आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान एयरफोर्स में प्रोवोस्ट ट्रेड क्या है, इसकी ड्यूटी क्या होती है और इसमें सैलरी क्या होती है और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि मतलब आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए, हाइट कितनी होनी चाहिए, इसमें कौन कौन से टेस्ट होते हैं, बेनिफिट क्या है प्रोवोस्ट में, पाकिस्तान एयरफोर्स में एयरमैन भर्ती होने की मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। चलिए हमारी अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्रोवोस्ट ट्रेड में सबसे पहले आपके पास मैट्रिक साइंस होना चाहिए, कम से कम 55% होनी चाहिए आपकी। ये लिखा है 55% होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो इंग्लिश होते हैं ना, ये जो मैट्रिक की 9th में जो इंग्लिश होता है सब्जेक्ट और मैट्रिक का जो सब्जेक्ट इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है, इसमें आपके कम से कम 45% नंबर होने चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। 45% मतलब 150, 9th और 10th के इंग्लिश का पेपर को मिला के 150 में से 68 नंबर आपके होना लाजमी है। अगर 68 नंबर होंगे तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद इसमें जो एज की रिक्वायरमेंट है, 17 से 22 साल वाले लड़के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी उम्र 17 से कम है वो अप्लाई नहीं कर सकते, और जिनकी उम्र 12 से 22 से ज़्यादा है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट इनकी रिक्वायरमेंट है 175 सेंटीमीटर, ये बन जाती है 5 फुट 9 इंच। ठीक हो गया। इसके बाद इसमें आई साइड की बात करते हैं। नज़र है आपकी बिल्कुल आई साइड 6/6 होनी चाहिए, बिल्कुल भी कम नहीं होनी चाहिए। ना कलर ब्लाइंडनेस वगैरह कुछ भी नहीं होना चाहिए आपको, तभी आप एलिजिबल हैं। इसके बाद टेस्ट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहले इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। प्रोवोस्ट ट्रेड में इंटेलिजेंस का टेस्ट होता है। इंटेलिजेंस के टेस्ट में 100 सवाल होते हैं। 100 सवाल 40 मिनट में करने पड़ते हैं। इंटेलिजेंस के टेस्ट में मैथ के क्वेश्चंस होते हैं, पिक्चर्स वाइज क्वेश्चन होते हैं, वर्बल, नॉन वर्बल और इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। इसके बाद ये टेस्ट आप पास करेंगे। इसके बाद आता है इंग्लिश का टेस्ट, उसमें 50 सवाल होते हैं इंग्लिश के। वो उसमें एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, आर्टिकल्स, ये चीज़ें आती हैं। ये पास करोगे। इसके बाद तीसरा आता है BRSP, उसे कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। इसमें फ़िरका वारियत से रिलेटेड सवाल होते हैं, इस्लामियात से रिलेटेड सवाल होते हैं, मैथ से रिलेटेड सवाल भी होते हैं। ये आप पास करेंगे। इसके बाद ये भी आप पास कर लेंगे तो इसके बाद आपका मेडिकल होगा। कुछ दिनों बाद मेडिकल होने के बाद इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद शॉर्ट लिस्ट होता है। शॉर्ट लिस्ट के बाद फिर फाइनल इंटरव्यू होता है। फिर आपका कॉल लेटर आता है। फिर इसकी ट्रेनिंग जो है प्रोवोस्ट की 9 महीने की होती है। और प्रोवोस्ट जो ट्रेड है ना, प्रोवोस्ट है पाकिस्तान एयरफोर्स में जो पुलिस होती है ना, पाकिस्तान एयरफोर्स की पुलिस, उसे कहते हैं प्रोवोस्ट। बेसिकली ये है पाकिस्तान एयरफोर्स की पुलिस। इनकी जो ड्यूटीज़ की बात कर लें, इनकी ड्यूटी गेट पर होती है। PF के जो गेट्स वगैरह होते हैं, गार्ड रूम होता है ना, जिस तरह सेल्स वगैरह होते हैं, उस पर ड्यूटीज़ होती हैं इनकी। तो इसमें जो है 8 घंटे की शुरू में तो ड्यूटीज़ होती हैं। और इसमें ये एक बेनिफिट है कि आपको जो डायरेक्ट रैंक है ना, कॉपल रैंक लगता है। जो बाकी एयरमैन भर्ती होते हैं ना, वो ऐसे भर्ती होते हैं, उनको 8 से 10 साल लग जाते हैं कॉपल बनने में। तो इसमें ये बेनिफिट है कि डायरेक्ट ही बंदा कॉपल भर्ती होता है। अच्छा, प्रोवोस्ट ट्रेड के एक ये फ़ायदा है कि एक पाकिस्तान एयरफोर्स की इंटेलिजेंस है, PNDS कहते हैं, PNDS वाले। तो जो प्रोवोस्ट वाले होते हैं वो इस इंटेलिजेंस में आराम से जा सकते हैं। PNDS इनका इदारा है। उसमें यह है कि आपको बेस को ना इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से प्रोटेक्ट करना होता है। ये एयरफोर्स की इंटेलिजेंस है PNDS। तो इसमें भी आप जा सकते हैं। इसमें चांसेस आपके आराम से चले जाएंगे। प्रोवोस्ट वाले ही जाते हैं इसमें सिर्फ। इसके अलावा इसमें रैंक की बात कर लेते हैं। रैंक में इसका इनिशियल रैंक जो होता है कॉपल होता है। कॉपल टैग बनता है। कॉपल टैग बनने के बाद सीनियर टैग बनता है। सीनियर टैग बनने के बाद चीफ़ टैग बनता है। चीफ़ टैग बनने के बाद असिस्टेंट वारंट अफसर बनते हैं। असिस्टेंट वारंट अफसर बनने के बाद वारंट अफसर बनते हैं। वारंट अफसर के बाद चीफ़ वारंट अफसर बनते हैं। जैसे ही बंदा वारंट AW असिस्टेंट वारंट अफसर बनता है तो उसको सैल्यूट अथराइज हो जाता है। जो भी आपसे जूनियर है वो आपको सैल्यूट मारेगा। इसके बाद इसमें बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सैलरी की बात करें तो इनिशियल सैलरी इनकी होती है 22 से 23 हज़ार रुपये इनिशियल सैलरी होती है, कट कटा के। वैसे तो सैलरी 30 हज़ार होती है, कट कटा के 22 मिलती है। फिर जैसे सर्विस बढ़ती रहती है तो सैलरी इंक्रीज़ होती रहती है। जब आप रिटायरमेंट पहुँचेंगे, अगर आज का जो बंदा जो चीफ वारंट अफसर रिटायर्ड हो रहा है, उसकी सैलरी 98,000 से 1 लाख रुपये सैलरी है। उसकी पेंशन भी बन रही है 50 से 60 हज़ार रुपये आज के दौर में 2021 में। इसके बेनिफिट और ये हैं कि भाई आपको घर मिल जाता है, सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, उसकी मेंटेनेंस फ्री होती है।
इसके अलावा आपका लाइफ टाइम जब तक आप मर नहीं जाते तब तक आपका मेडिकल फ्री होता है, और सर्विस के दौरान आपका, आपकी वाइफ का, बच्चों का और अम्मी अब्बू का मेडिकल भी फ्री होता है। और इसमें ये है कि आप कमांडो कोर्स कर लें तो इसका बेनिफिट मिलता है आपको 6 से 7 हज़ार रुपये। अभी जो 2021 की करंट रेट चल रहे हैं 7 से 8 हज़ार रुपये आपकी सैलरी में इंक्रीज़ हो जाते हैं, और आपको ना एक्स्ट्रा राशन वगैरह भी मिलता है। और जैसे ही आप शादी कर लेते हैं ना तो आपका मैरिज अलाउंस भी लग जाता है। आजकल जो मैरिज अलाउंस चल रहा है 4,000 रुपये, 3,500 4,000 रुपये चल रहा है। और एयरफोर्स में भर्ती होने का ये फ़ायदा कि आप पूरा पाकिस्तान घूम लेते हैं, क्योंकि इस एयरफोर्स में हर 2.5 से 3 साल बाद पोस्टिंग लाजमी होती है। पोस्टिंग आपकी आएगी हर 2.5 से 3 साल बाद, पोस्टिंग मस्ट है। और इसमें आप जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं आप फिर ऑफिस वर्क आ जाता है, ड्यूटियाँ लगाते हैं, इंचार्ज बन जाते हैं। शुरू में थोड़ी सी ख्वारी है, बाकी एयरफोर्स बिल्कुल टायर्ड है। मैट्रिक बेस से अच्छी जॉब आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और प्रोज ड्यूटी में ये है कि आप बेस में बादशाह होते हैं, क्योंकि पीएफ पुलिस को कोई पूछने वाला नहीं होता। आप जिसकी चाहें गाड़ी रोक लें, जिसको चाहें जो पूछ लें भैया हाँ भैया तुम फलानी जगह पे क्या कर रहे हो। प्रोज ट्रेड का भरम भी बहुत है, क्योंकि पुलिस है ना पीएफ पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो यही सब ट्रेड सब कुछ देखती है, इंटरनल एक्सटर्नल भी यही देखती है बेस को।